हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप बेहतर होगी और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। ठीक है। हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं और आज का टॉपिक, ठीक ना, जैसा कि मैंने आपको ग्रुप में भी लिख के बताया था। आज का टॉपिक का नाम है वेन डायग्राम। ठीक ना, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होती है? बोलोगे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन of a set, of a set is called Venn diagram, is called Venn diagram। ठीक है? किसी भी सेट को पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही वेन डायग्राम कहलाता है। अभी ये क्लास जस्ट स्टार्ट हुई है, ठीक है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। ये आपका पहला स्क्रीन था, ये हमने एक बुक का, ठीक है, आपके पास साथ आपके सामने मैं ये स्क्रीन पे लगाया और यहाँ से आपका क्लासेस स्टार्ट है। ठीक ना। वेन डायग्राम, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट इज कॉल्ड वेन डायग्राम। पिक्चर के फॉर्म में, ठीक है। पिक्चर का क्या क्या पार्ट होगा, उन पार्ट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। इसमें एक सर्कल बनाया जाता है रेक्टेंगल के अंदर। ठीक है, इसमें एक सर्कल बनाया जाता है। जैसे इस तरह से एक रेक्टेंगल बनाया जाएगा, इसके अंदर एक सर्कुलर सर्कल, या तो फिर आप ऐसे बना सकते हो या फिर ऐसे बना सकते हो। ठीक ना। परफेक्ट सर्कल बना सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है। सर्कल इनसाइड रेक्टेंगल। ठीक है, कैसे इसको ड्रॉ करते हैं? बोलोगे सर्कल इनसाइड रेक्टेंगल, इनसाइड रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल बनाएंगे और उसके अंदर सर्कल को ड्रॉ करेंगे। एक रेक्टेंगल बनाएंगे, उसके अंदर सर्कल को ड्रॉ करेंगे। ये क्या कहलाएगा? ये क्या शो करेगा? रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट, सर्कल इनसाइड पर रेक्टेंगल। ठीक है। इस तरह से ये शो करेगा, टू शो रिलेशनशिप, टू शो रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट, बिटवीन टू सेट्स, दो सेट के बीच में रिलेशनशिप को दिखलाने के लिए वेन डायग्राम का यूज किया जाता है। ठीक है। अब टॉपिक डालेंगे पार्ट्स ऑफ वेन डायग्राम। पार्ट्स ऑफ वेन डायग्राम। जैसा कि प्रीवियस स्लाइड से मुझे और आपको ये पता होनी चाहिए, इसमें एक रेक्टेंगल बन रहा था। तो बोलोगे जी सर जी, रेक्टेंगल ये कैसा हो गया? पार्ट हो गया। ठीक ना। रेक्टेंगल को किस में शो करते हैं, उसी चीज के बारे में तो अभी बताया जाएगा। रिप्रेजेंट्स द यूनिवर्सल सेट। रेक्टेंगल किसके लिए? इट रिप्रेजेंट, इट रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। ये कौन से सेट को रिप्रेजेंट करता है? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट बोले तो यू, यूनिवर्सल सेट बोले तो क्या? यू। ठीक है। ऐसा सेट जिसमें सभी चीजें कंटेन हो उसे बोला यूनिवर्सल सेट। अब सेकेंड वाले, सर्कल।
सर्कल के लिए बोलोगे इट रिप्रेजेंट सेट, इट रिप्रेजेंट सेट, सेट बोले तो छोटे वाले सेट को सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब जो थर्ड पार्ट आएगी एलिमेंट, कौन से पार्ट आएगी, एलिमेंट। एलिमेंट को किसके अंदर लिखा जाएगा, सर्कल के अंदर लिखा जाएगा। एलिमेंट बोले तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बोले तो थिंग्स और मेंबर, ठीक ना। इसको रिटर्न इनसाइड सर्कल, ये सर्कल के अंदर अपने को लिख देना है, ठीक ना। इस तरह से ये वेन डायग्राम, ठीक है, सर्कल के अंदर लिख देना। हो सकता है एक सर्कल हो सकता है एक से ज्यादा सर्कल हो, जितना सेट रहेगा उतना सर्कल बनाया जाएगा, ठीक ना। ड्रॉ, ड्रॉ अ वेन डायग्राम, ड्रॉ अ वेन डायग्राम फॉर द सेट, फॉर द सेट, एक यूनिवर्सल सेट है जो कि इसमें ज्यादा मेंबर रहेगा तो 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हमने 7 करके लिख दिया, ठीक है। एक और प्यारा सा सेट है, लिख सकते हो 1 2 5, ऐसे करके हमने एक छोटा सा सेट लिख दिया। अब इस सेट को आपको, ठीक ना, इस सेट को यानी वेन डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट के लिए क्या रिप्रेजेंट करेंगे, रेक्टेंगल, और इसे लिख देंगे कहीं कोना में लिख देंगे, ये कौन सा है, यू। इसके अंदर एक प्यारा सा सर्कल बनाएंगे इस तरह से, ओ ये सर्कल नहीं है, सर्कल बनाओगे। सर्कल बनाने के बाद इसके अंदर एलिमेंट लिखते हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 5। क्या यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट लिखना जरूरी है, ये आप पे डिपेंड करता है, लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो। ये वाले सेट को बगल में इसके जस्ट कहीं सटा के लिख देंगे, ये कौन सा सेट है, ए। एलिमेंट को पॉइंट लगा लगा के लिखने से अच्छा लगता है और कुछ नहीं, ठीक ना। ड्रॉ रेक्टेंगल किस लिए, यूनिवर्सल सेट के लिए, उसमें एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, उस पर लिख देंगे जो भी एलिमेंट रहेगा, ठीक है। अब इसके अलावा देखो, अब इसके अलावा देखो कौन कौन सा एलिमेंट है। बोलोगे 1 तो लिख दिए, 2 लिख दिए, 3, 3 आप कहीं भी लिखो ना, यहां लिखो। 4 लिखो जहां जगह, 5 तो लिखा हुआ है, 6 सर्कल के बाहर लिखना है, सर्कल के बाहर लिखो, 7 ऐसे करके लिखो। सेट वाले जो भी एलिमेंट है वो सर्कल के अंदर लिखेंगे, बाकी का जो बच गया वो सर्कल के बाहर। अगर आपसे पूछा जाए रेक्टेंगल के अंदर, अगर आपसे पूछा जाए रेक्टेंगल के अंदर कौन कौन सा है, 3 है, 5 है, 1 है, 2 है, 5 6 है, 7 है, सब क्या है रेक्टेंगल के अंदर। लेकिन आपसे पूछा जाए सर्कल के अंदर क्या है तो बोलोगे 1 2 5, 1 2 और 5, ठीक है। ये सेट के बीच में रिलेशनशिप को अच्छी तरह से बताता है, इसलिए बोलते हैं। अब टाइप्स ऑफ, जो आप जिस क्लास में हो तो बेसिक बेसिक ही अपने को सिखाना है, ठीक ना। टाइप्स ऑफ वेन डायग्राम, टाइप्स ऑफ वेन डायग्राम। टाइप्स ऑफ वेन डायग्राम में कैसे सीखेंगे, ठीक ना। जैसे सिंगल सेट हो, आपके पास एक ही सेट हो तो एक सर्कल बनाएंगे रेक्टेंगल के अंदर, ठीक ना। अगर आपके पास सिंगल सेट है मतलब एक ही सेट, सिंगल सेट, ठीक है।
सिंगल सेट कहने का मतलब एक ही सेट है, ठीक ना। तो एक रेक्टेंगल बना लेंगे, उसके अंदर सर्कल बनाएंगे, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एक कोई सेट है 2 4 6 तक, ठीक ना। तो इस तरह से एक यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, और इसके ऊपर आप लिख दोगे ना कहीं भी साइड पे यू, तो समझ में आ जाएगा। नहीं लिखोगे तो भी समझ में आ ही जाना है। ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक। अब एक प्यारा सा सर्कल बनाना है। आप चाहो तो इसको कलर कर भी सकते हो, चाहो तो नहीं भी कर सकते हो। वाह, अमेजिंग, ठीक। सर्कल के अंदर क्या 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 लिखोगे, बोलो सर जी, 2 लिख दो, 4 लिख दो, 6 लिख दो। हाँ, ये कौन सा सेट हो गया, सेट ए। और ये पूरा सेट क्या है, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल सेट में सारा का सारा एलिमेंट रहेगा, तो कितना लिखोगे, 1 2, 2 अंदर है, ठीक ना। तो वो सब नहीं लिखते हैं, जो आपको सेट है ना, सेट पे ध्यान देते हैं। यूनिवर्सल सेट पे पूरा ब्रह्मांड है ही। समझ में आया जी। ज्यादा अच्छा लग रहा है ना। अब लिखते हैं टू ओवरलैपिंग सेट। अब अपने पास दो तो सेट होगा, टू ओवरलैपिंग सेट, ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग कहने का मतलब दोनों में कुछ ना कुछ एलिमेंट कॉमन होगा, ठीक ना। जैसे कि एक सेट हमने लिखा, एग्जाम्पल के तौर पे एक सेट लिखा, इसमें हमने लिख दिया 2 3 5 7, ठीक। एक और सेट अपना लोग लिखे जो सेट बी है। इस बार हमने लिखा 1 3 5 9 11। इन दोनों में देखोगे कुछ ना कुछ तो कॉमन है, देखना ये टॉपिक आपको कितना इंटरेस्टिंग लगेगा। सबसे पहले अपने को एक क्या बनाना है, रेक्टेंगल, जो कि आपसे बन भी जाएगा। हाँ, इसके अंदर में दो सर्कल बनाना है। आप चाहो तो इस तरह के सर्कल बना सकते हो ओवल शेप में, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। अभी ये स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं, इसीलिए अपना लोग परफेक्ट सर्कल ही बनाते हैं। ये तो हो गया पहला सर्कल। अब अपने को दूसरा सर्कल बनाना चाहोगे, बोलोगे हाँ सर जी, दूसरा सर्कल भी बना लेते हैं। इसमें देखो कुछ एलिमेंट ओवरलैप कर रहा है, जैसे ये वाली थ्री, कैसे समझाऊं, 1 5, तो यहां से 1 है और 5 है, ओवरलैपिंग कर रहा है। इट मीन्स दो जो आप अलग अलग सर्कल बनाओगे तो कुछ पार्ट कॉमन। सर 3 और 5 है। ओ सॉरी 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 गाइस, सॉरी गाइस। 3 और 5 है ना, मैं कैसे समझाऊं 3 और 5। हाँ, उसको मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 1 है 3, 3 और 5, ठीक है। अरे भाई ये क्या हो गया, कुछ पार्ट है जो दोनों में कॉमन आ रहा है। देखो ऐसे करके था पहले, दोनों अलग अलग, लेकिन इस तरह से आकर के दोनों एक जैसा हो गया, ठीक है। समझा तो देंगे ही कैसे भी करके। बोलोगे अब इसमें कौन सा कलर रहेगा सर, कुछ पार्ट कॉमन है ना, तो इसको एक अलग कलर से रंग देते।
अब एलिमेंट लिखना स्टार्ट करें। देखो, एलिमेंट लिखते हैं, ठीक है। ए वाले में एलिमेंट लिखते हैं, ए वाले में, और इधर बी हो गया था। ए वाले में देखो, 3 और 5 को तो आप ऐसे ही लिखोगे बीच में। ये हो गया 3। ओहो, ये कौन सा कलर से यहाँ लिखना सही रहेगा, ये वाले से। 3 और 5, ये एलिमेंट 3 और 5। अब बाकी का देखो तो ए में क्या क्या बच गया, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया 7। इस तरफ आओगे तब, इस तरफ आओगे तो क्या लिखोगे, बोलोगे सर इस तरफ। अब भी मैं लिख के बताता है आप, 1 लिखोगे और 9 लिखोगे और 11 लिखोगे, ठीक ना। तो 2 ओवरलैपिंग सेट हो गया, कोई दिक्कत। ओवरलैपिंग सेट के बाद जो तीसरा टाइप आता है जिसे बोला जाता है डिसजॉइंट, डिसजॉइंट सेट। जब दो सेट के बीच, जब दो सेट के बीच कुछ भी, कुछ भी कॉमन नहीं, 2 sets are said to be disjoint if they do not have common element। कहने का मतलब, 2 सेट को आप डिसजॉइंट तभी बोलोगे जब दोनों सेट के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। कैसे इंसान एकदम बिछड़ के चला जाता है मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, इसीलिए मन में जा रहा है। तो ये हो गया डिसजॉइंट, मतलब नॉट ओवरलैपिंग। इसे दूसरे शब्द में बोलेंगे नॉट ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग, दोनों सेट अलग अलग है, दोनों सेट अलग अलग है। जैसे कि मैंने यहां पे अगर लिख दिया सेट ए इक्वल टू 2, 4, 6, 8, ये रहा आपका पहला सेट। कौन सा सेट रहा, पहला सेट। और हमने बी लिख दिया दूसरा सेट, 1, 5, 7। इस तरह से अगर आप देखोगे दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब नहीं, ठीक है। दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब क्या करें जी, कोई बात नहीं, दोनों के लिए अलग अलग एक सर्कल बनाएंगे जो ओवरलैप ना करे। अगर रहता तो इस तरह से, नहीं रहता तो अलग अलग बनाते। ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी। ए वाले में लिखोगे, क्या लिखोगे पता है, 2, 4, 6, 8। इस तरफ आ जाओगे आप, यहाँ पे आ जाओ, ठीक ना। 1, ओहो ये दिस कलर नॉट गुड, दिस नो, वाइट इज येलो, येलो सही रहेगा, हाँ येलो सही है। 1, 5 और 7, और ये कैसा हो गया, यूनिवर्सल सेट। तो इस तरह से हमने 3 टाइप का सेट आपको बताया। रेक्टेंगल में किस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिवर्सल सेट। सर्कल में सेट को, ओवरलैपिंग जब कुछ कॉमन हो, जब कुछ कॉमन नहीं हो तो दोनों का अलग अलग सर्कल में बना देंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन ही, पहला क्वेश्चन ही आपको इजी लगेगा। Venn diagram is used to
ग्राफ। ऋतिक राज। ऑप्शन नंबर बी। लक्की का आंसर आ गया है, अलका का आंसर आ गया है। हाँ, रिप्रेजेंट सेट्स इक्वली। तुम सा कोई प्यारा, कोई मासूम है, ये क्वेश्चन बता दो। अरे पूरा साउंड चला जा रहा होगा ऐसे में तो। इन अ वेन डायग्राम द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेट। इन अ वेन डायग्राम सर्कल रिप्रेजेंट सर्कल सेट। इफ टू सर्कल ओवरलैप, इट मीन्स अगर ओवरलैप कर गया दो सर्कल, यानी कुछ ना कुछ कॉमन रहा। विच एलिमेंट इज कॉमन टू बोथ द सेट, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कॉमन है? थ्री यहां भी, थ्री यहां भी, इट मीन्स थ्री। तो अगर दो सेट के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, कौन सा बच गया? डिसजॉइंट। नो कॉमन एलिमेंट, कुछ भी कॉमन नहीं है, डिसजॉइंट सेट। Where the element of the universal set that do not belong to any set. Where the element of the universal set that do not belong to the any set. देखो, सेट में रहेगा तब तो सर्कल के अंदर चला जाएगा ना। सर्कल। अरे भाई ये क्या हो गया? डू नॉट बिलोंग टू एनी सेट यानी सर्कल में नहीं रहेगा, सर्कल के बाहर कहीं पे रहेगा। आउटसाइड द रेक्टेंगल ना जी, रेक्टेंगल के तो बाहर नहीं जाएगा, अंदर रहेगा। आप इनसाइड द सर्कल ना, आउटसाइड द सर्कल बट इनसाइड द रेक्टेंगल। ऑप्शन नंबर सी। बहुत सारा आंसर आ गया अपने पास। इट मीन्स स्टूडेंट आर एंजॉइंग क्लास। विच स्टेटमेंट करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सर्कल आर ड्रॉन आउटसाइड द रेक्टेंगल ना जी, रेक्टेंगल के अंदर। जो भी ड्रॉ करना है रेक्टेंगल के अंदर। रेक्टेंगल रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेट ना, ई थोड़ा सही लग रहा है। ओवरलैपिंग रीजन नो एलिमेंट ना, कैन नॉट रिप्रेजेंट सेट यानी ये वाला सही। वेन डायग्राम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट सेट सर्कल में ड्रॉ करेंगे, ओवरलैप करेगा, कॉमन एलिमेंट होगा, डिसजॉइंट होगा मतलब एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। जो कोई भी एलिमेंट होगा अगर सर्कल के अंदर नहीं है, सेट के अंदर नहीं है, तो वो सर्कल के बाहर ही उसे ड्रॉ करेंगे, बट हमेशा रेक्टेंगल के अंदर ही करना है, कुछ भी करे अंदर। ठीक है। यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया? अब ऑपरेशन ऑन सेट।
ऑपरेशन ऑन सेट। जैसे बचपन में अपना लोग पढ़े थे ना, 2+3 = 1 2, फिर तीन को लाइन खींचता था, 1 2 3, फिर काउंट करता था तो 5 बचता था। ऑपरेशन सेट में जो ऑपरेशन होता है वो तीन तरह का, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस। डिफरेंस जो अपने को पढ़ना है, जो अपने को क्या है पढ़ना है, ठीक ना, बारी बारी से पढ़ते हैं। जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन होती है, उसी तरह से सेट में भी तीन तरह के बेसिक ऑपरेशन है। सबसे पहले बोला जाता है यूनियन, यू यू एन आई ओ एन, यूनियन। यूनियन का पहला लेटर देखो यू से है, तो इसको सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है यू से, ठीक है। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शंस जो होती है यूनियन का जस्ट उल्टा होता है, ठीक ना, इसीलिए इसे उल्टा यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये क्या है, इसका सिंबल है। अब बात आती है डिफरेंस का। डिफरेंस का बात आती है तो डिफरेंस को सिंपली माइनस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक ना। बारी बारी से तीनों को डिटेल में मैं पढ़ाता हूं। यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स कहने का मतलब सबको मिला करके, यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक ना। पहले दो सेट के बारे में पढ़ते हैं, ए यूनियन बी, मतलब दोनों को मिला करके। सर डिफरेंस का सिंबल में ब्रैकेट यूज नहीं किए ना, अब भी करके मैं देता है, ठीक ना, बिल्कुल सही किए पूछने के लिए। ये यूनियन है, यूनियन ऑफ सेट। इसको पढ़ते कैसे हैं, रीड एस ए, पढ़ेंगे कैसे, ए यूनियन बी, रीडिंग डालना भी जरूरी है, ए यूनियन बी, ठीक है। इसका अगर हिंदी में मतलब समझे ना, हिंदी में सबको तो 19 20 नंबर आता है, इसलिए हिंदी में समझा रहे हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल पे उसके बाद देखो, पहला सेट है 1 2 5 7, इस तरह से एक सेट। दूसरा जो सेट है ना, ये है 1 1 5 9 11, इन दोनों सेट को मिला करके ए यूनियन बी, मतलब दोनों को मिला करके आपको सेट बनाना है, और रिपीट नहीं करना है अपने को सेट। देखो 1 है, बोलोगे हाँ सर जी 1 मिल गया, 2 है, 5 है, 7 है, 9 है और 11 है, दोनों को सेट को मिला करके लिखना है, कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, ठीक ना। या तो ए में हो, या फिर बी में हो, या फिर दोनों में हो, ठीक ना। ऑल एलिमेंट, ऑल एलिमेंट जितना भी एलिमेंट है सबको लिखना है, बट रिपीट नहीं करना है, ऑल एलिमेंट्स दैट आर इन, दैट आर, ठीक ना, दैट आर इन
या तो ए में हूं, या तो बी में हूं, या दोनों में हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जितना भी रहे सबको लिख लो, बट रिपीट नहीं होनी चाहिए, है ना सर? ऐसे लिख ले सर, 1 2 5 7, फिर से 1 5 9 11, ऐसे नहीं। यूनियंस का मीनिंग समझ में आ गया क्या? यूनियन का मीनिंग समझ में आ गया क्या? एवरी एलिमेंट ओनली वंस, ठीक ना? सब एलिमेंट को एक ही बार लिखना है, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। ये हो गया आपका यूनियन ऑफ सेट। अब पढ़ते हैं इंटरसेक्शन। इसका वेन डायग्राम भी बना दूं क्या? हाँ, वेन डायग्राम बना देते हैं, घबराइए नहीं, अब भी मैं बना के देता वेन डायग्राम। ऐसा करते हैं ना, ये जो अपने पास है ना, इसी को थोड़ा साइड में बना कर, एक सेट है जो छोटा छोटा एग्जांपल, 1 2 3 3 4 5 ऐसे करके लिखते हैं। कोई सेट है, ये जो सेट है 1 2 3। दूसरा कोई सेट है, ये है 3 4, ऐसे करके कोई सेट है 3 4 5। ए हो गया, बी हो गया, और इन दोनों को मिला करके ये ए हो गया, ऐसे कर। तो सोच रहे हैं रंग रंग के टाइम पास कर रहे हैं क्या? ये सेट ए हो गया ना, इसके बगल में सेट बी भी था। ये आगे जाके यूज करेगा अपने को। ये था आपका, ये था पहला वाला सेट, फिर ये था दूसरा वाला सेट, बीच में देख रहे हो ये पार्ट है, ठीक ना? तो सबको एक ही कलर से रंग देते हैं। ये जो है ना, ये ए यूनियन बी को दिखलाएगा, ए में भी है, बी में भी है, दोनों करके। बस हो गया। तो येलो वाला पार्ट है ए यूनियन बी, दोनों को मिला करके। यहाँ 1 लिखोगे और एकदम चैन से लिखोगे, जो कुछ भी लिखो, 1 2, बीच में कहीं 3 4 5, इस तरह से ए यूनियन बी हो गया। अब सीखते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, यूनियन कहने का मतलब फ्रेंडशिप, बस। इंटरसेक्शन
इंटरसेक्शन का सिंबल मैं लिख देता हूं ए इंटरसेक्शन बी। इसको पढ़ेंगे कैसे? रीड एज ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी करके ये हो जाएगा। कहने का मतलब सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट, सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट। वैसा एलिमेंट, वैसा एलिमेंट जो दोनों में हो, वैसा एलिमेंट जो दोनों में हो। ठीक है, वैसा एलिमेंट जो दोनों में, उसी को बोला जाता है इंटरसेक्शन। बोथ इन ए एंड बी। ठीक है, जो दोनों सेट में, जैसे कोई सेट है 1 2 3 5। बी भी कोई सेट है 2 3 4 6, इस तरह से। देन फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी बोले तो जो दोनों में हो। एक नहीं, दो, हाँ है दो। तीन, हाँ है, तो दो और तीन हो जाएगा। ये वाली पार्ट, ये किस चीज को शो करेगा? ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये वाले। जो ए का भी हो और बी का भी पार्ट। ए इंटरसेक्शन बी, यही पार्ट। लिखना होगा तो दो ऊपर लिखेंगे, तीन को नीचे लिखेंगे, इस तरह से। अब डिफरेंस सीखते हैं। डिफरेंस बोले तो, जैसे डिफरेंस ए माइनस बी में, ठीक ना, तो ए में से बी वाले एलिमेंट को माइनस कर देंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि वर्ड से समझने में ये वाले दिक्कत हो सकता है। जैसे कोई सेट है ए, 1 2 3 4 5, इस तरह से कोई सेट है, ठीक ना। बी कोई सेट है 2 4 6, ऐसे करके कोई सेट है, ठीक ना। तो देन ए माइनस बी कहने का क्या मतलब? ए वाला एलिमेंट लिखेंगे, ए वाला एलिमेंट लिखे, अब जो जो बी में है ना उसको गायब कर दो। दो है तो यहां से दो गायब कर दो, दो नहीं लिखना है। 4 को नहीं लिखना है। 6, 6 तो ऐसे भी नहीं है। तो ए माइनस बी कहने का मतलब ए में से बी वाले को हटा दो, बस ए लिखो, बी वाले को सबको हटा दो। ए माइनस बी। ए माइनस बी मीन्स, मीन्स क्या? बस यही हो गया। आगे लिख देंगे, एक बार समझ समझ जाने दो, आगे लिख देंगे। डिफिनेशन ही तो लिखना है जी। बी माइनस से बी वाले सारा एलिमेंट लिखो, लिख लिए। अब इसमें से ए वाले को माइनस कर दो। ए क्या है? 1, 1 तो पहले भी नहीं, दो।
दो को हटाओ, फोर को हटाओ, अब कितना एलिमेंट बच गया, एक, तो बस सिक्स हो गया, ए माइनस बी। कहने का मतलब जो कॉमन एलिमेंट है हटाइए उसको। एलिमेंट इन फर्स्ट सेट, एलिमेंट्स इन फर्स्ट सेट ओनली, केवल और केवल पहले सेट में एलिमेंट होने चाहिए। ए माइनस बी यहाँ हो गया बी माइनस, और इधर हो गया बी माइनस ए। ध्यान में रहेगा जी। ए वाले सेट में से, ए वाले सेट में से बी वाले एलिमेंट को हटा दो, और इसमें बी वाले सेट में ए वाले सेट को, ए वाले एलिमेंट को हटा। पता नहीं ये चीज आप कितना समझ पा रहे हो या नहीं, लेकिन जिस समय हमें ये पहली बार समझाया गया था ना, मेरे को तो नहीं समझ में आया था, क्योंकि इसका वर्ड ही इतना डिफिकल्ट वे में लिखा रहता है ना। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए डेट आर इन ए माइनस बी, ऐसे करके लिखा है। ए माइनस बी मीन्स ऑल द एलिमेंट ऑफ ए बट नॉट इन बी। ऑल द एलिमेंट ऑफ ए बट नॉट इन बी। तो ऐसे करके मैथ्स में लिखा रहता है, कहां से बच्चा समझ पाएगा। ऑल द एलिमेंट ऑफ बी बट नॉट इन बी, ये तो इंग्लिश में ही लटपटा के रह जाएगा, तो इसीलिए हमने हिंदी भी लिख दिया। सर आप डिफिकल्ट को इजी बना देते हैं हम, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम को हमने फेस किया है मैथ सीखने सिखाने में, देखो। देखो जो चीज आप देख रहे हो आसानी से समझाया जा सकता है, या सर समझा रहे हैं, इसके पीछे मेहनत है, ठीक ना। ना जाने आप जैसे कितने स्टूडेंट का भी मेहनत है, हाँ जी। मेरा तो खुद का मेहनत है ही, लेकिन स्टूडेंट लोग का भी मेहनत, स्टूडेंट लोग का कम मेहनत है जी, घर से ऑनलाइन क्लास करता है तब। ए माइनस बी, बी माइनस ए। तो ये जो ए माइनस बी सेट है, ये नॉट इक्वल टू बी माइनस ए होगा इन जनरल, इन जनरल नहीं होता है, ठीक है? मान लो तुम दोनों सेट को एक ही लेके बैठ जाओ, तब तो दिक्कत है ना, ए और बी दोनों अलग अलग सेट होगा, तो दोनों इक्वल नहीं होगा इन जनरल।
ये जो तेरी पायल की छम छम है। ये क्वेश्चन जरा बताइएगा तो। ये दिल नदी का हुस्न होगी। क्या लगता है, बना पाओगे? इसको व्हाइट कलर से रंग देने में थोड़ा सही लग रहा है मेरे को। हेलो गाइस, आप देख सकते हैं कैसे पेपर का लेंथ इंक्रीज हो गया है। ए यूनियन बी कहने का मतलब ए और बी को मिला दो। 2 4 6 8 10। अब इन दोनों में देखो, 4 और 6 कॉमन, यानी 4 और 6। ए माइनस बी कहने का मतलब ए में से बी वाले एलिमेंट को हटा दो, तो 2 नहीं हटेगा, 4 चला जाएगा, 6 भी चला जाएगा, 8 बचेगा। बी माइनस ए लिखना रहता तो बी वाले सेट में से देखो, क्या 4 जाएगा तो बोलोगे हाँ 4 चला जाएगा, नहीं लिखेंगे। 6, 10, 10 ही एक बचेगा। ए माइनस बी बोला जा रहा है ना, तो ए वाले सेट ऐसे करके लिखो, ठीक ना। इसमें से बी वाले को हटा दो, बी वाले 4 6, अब 2 और 8 हो गया। यूनियन ऑफ टू सेट कंटेन, यूनियन है ना, यूनियन है, कॉमन एलिमेंट नहीं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट। ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट फ्रॉम बोथ द सेट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। यूनियन, यूनियन बोले तो इस तरह से यू। ये देखो इंटरसेक्शन है ना, तो इसमें देखो कॉमन कौन है, 3। इंटरसेक्शन बोले तो दोनों में जो चीजें कॉमन होगा वो। इस क्वेश्चंस के लिए मैं समय देता हूं, किनसे पूछूं? दिव्यांश आप बताइएगा तो। यूनियन, फिर ये आगे भी है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ए माइनस बी कहने का मतलब ए वाला तो एलिमेंट होगा, उसमें से 4 और 6 को हटा दो। दीवाना सा, विच ऑपरेशन गिव ओनली कॉमन एलिमेंट, इसमें से कौन सा है जो कॉमन एलिमेंट ही देता है? कॉमन एलिमेंट यानी इंटरसेक्शन। ये देखो तो, ए माइनस बी बी माइनस ए के इक्वल होगा।
अगर आप एक सेट ले लोगे, 1 2, ठीक ना, दूसरा भी सेट एकदम छुपा के बोलोगे सर दूसरा सेट बताएं, हाँ सर 2A लिखिए ना सर। अब A-B करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, B-A करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं बराबर कुछ नहीं। अब बोलोगे सर A-B = B-A, तो ये बात सही बात है। हम तो दोनों एक ही सेट ले लिए। जब दोनों सेट सेम रहेगा तब ये दोनों ऑलवेज है ना, यूनियन रिपीट्स, यूनियन में एलिमेंट रिपीट, रिपीट तो कभी करेगा ही नहीं। डिफरेंस डिपेंड्स, इंटरसेक्शन कंटेंट और ऑर्डर ऑफ सेट, मतलब आप कैसे लिख रहे हो, A-B का आंसर कुछ और आएगा, B-A का आंसर कुछ और आएगा। मतलब डिफरेंस जो है, डिफरेंस डिपेंड्स ऑन ऑर्डर, मतलब किसको आप पहले लिख रहे हो किसको बाद में लिख रहे हो। इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन, जा कुछ भी कॉमन नहीं है बालक। मैं तो थक गई, थक गई नहीं, थक गया होगा ना जी। देखो इतना पढ़ाने से आपका मोर और लेस 11th का तो बहुत सारे टॉपिक क्लियर हो गया, ठीक है? फिर भी मैंने बहुत सारी चीजें नहीं बताया है, साइमेट्रिक रिलेशन, साइमेट्रिक डिफरेंस, ये सब टाइप का नहीं बताया। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बाद एक है डिमॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, जी, ये डिमॉर्गन्स लॉ करके, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, डिमॉर्गन्स लॉ, ये दोनों बता देंगे अगले क्लास में। इसके बाद एक एप्लीकेशन करके, एप्लीकेशन ऑफ सेट, मतलब उसका यूज कहाँ करते हैं, ये जो इतना जो मेहनत से पढ़ रहे हैं इसका डेली लाइफ में यूज है भी या नहीं। एप्लीकेशन ऑफ सेट, जैसे जब भी गेम्स एंड स्पोर्ट्स होगा ना, मान लो क्रिकेट खेलने के लिए बच्चा भी, क्रिकेट तो ऐसे भी एनुअल डे में नहीं, मान लो कोई बच्चा सेक रेस में पार्टिसिपेट कर लिया, कितना, 30 बच्चा, ठीक ना, मालूम चला कोई बैडमिंटन में पार्टिसिपेट कर लिया, बैडमिंटन में पार्टिसिपेट कर लिया 20, उसके बाद, उसके बाद क्या था, उसके बाद कौन सा होता है जी, उसके बाद लूडो, लूडो में पार्टिसिपेट कर लिया मान लो 40 स्टूडेंट। क्लास का टोटल स्ट्रेंथ कितना है, क्लास स्ट्रेंथ, क्लास का टोटल स्ट्रेंथ ही है 81। तो ऐसा कितना बच्चा है जो एक से ज्यादा गेम में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यही सब चीज देखते हैं। जैसे कभी कभी कहीं कहीं भोज होगा ना, मैरिज एनिवर्सरी या किसी भी चीज का, तो दो तरह का खाना रहता है, एक होता है वेज, दूसरा होता है नॉन वेज, ठीक ना। मान लो वेज खाने वाला काउंटर है, उस पे चला गया 30 पीपल, ठीक है, नॉन वेज खाने वाले काउंटर पे चला गया 60 पीपल, ठीक है, टोटल पीपल, ठीक ना, जिसे आप इनवाइट किए थे वो टोटल कितना था, 70 था या 80 था,
80 पीपल टोटल जिसे आप इनवाइट किए थे। तो बोलो यहाँ तो 90 प्लेट का पैसा देना पड़ रहा है। तो 10 आदमी ऐसा था जो दोनों खा लिया, वेज नॉन वेज दोनों खा लिया। तो ये सब सेट से ही पढ़ते हैं। तो एक इधर हो गया वेज, इधर हो गया नॉन वेज, और कुछ आदमी था जो दोनों खा लिया, मतलब ये गलत। कहीं कहीं गेस्ट लोग के पास जाओगे ना तो पूछेगा ना चाय पीजिएगा कोल्ड ड्रिंक, तो बोलेगा जब तक चाय बन रहा है तब तक कोल्ड ड्रिंक लेके आइए। इस तरह से ये चैप्टर हो गया खत्म आपका। ठीक है। दिव्यांग चले गए क्लास से क्या? नो सर। तो ये आपके लिए हम बना दे रहे हैं सर। अरे भाई सर, ऐसा भी होता है क्या? ठीक है, इस चीज को ध्यान रखते हैं। आपको एक क्वाड्रेटरल बनाना है, एक रफली आप ऐसे कर लो। कैसे? इस तरह से कैसे भी करके बना लो। PQRS, पी क्यू का वैल्यू 4 सेंटीमीटर है। पी एस का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। एंगल पी कितना दिया हुआ है? 90। एंगल क्यू कितना दिया हुआ है? क्यू क्यू आपका 60 दिया हुआ है। एंगल एस कितना दे रखा है जी इन्होंने? एंगल एस 65। टूल्स, टूल्स में कहाँ मिलेगा? मैथ्स, मैथ्स में कहाँ मिलेगा? हाँ, इस तरह से। सबसे पहले 4 सेंटीमीटर ऐसे करके, 4 सेंटीमीटर। ये इंच में जा रहा है ना, समझ जाना ये 4 सेंटीमीटर है बस, और क्या ही कर सकते हैं। ये 4 सेंटीमीटर ऐसे करके ड्रॉ कर लो। अब ये वाले पॉइंट पे 90 डिग्री बनाना है। तो ये हो गया आपका 90 डिग्री। ठीक है। इस पे कितना कट करना है जी? इस पे कट करना है अपने को जो कट करना है ये है लेंथ 7 सेंटीमीटर ना। तो देखते हैं 7 कहाँ दिखेगा। ये तो ऊपर जाके कट कर रहा है। कोई नहीं, इस फिगर को थोड़ा नीचे कर लेते हैं। हम्म। ये वाले को अब ज्वाइन करते हैं ऊपर की तरफ। ये जो लाइन हमने किया था ना, इसको आगे की तरफ ड्रॉ कर लेते हैं। अब इस वाले पॉइंट पे 65 डिग्री बनाओ। कौन कहता है ऑनलाइन क्लास में बच्चा सीख नहीं सकता? ऐसे देखो, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। 65, हाँ ये हो गया आपका 65। अब ये वाला एंगल कितना बनेगा? बोलोगे 60। 90, 65।
कहाँ गया जी? अरे सर हम भी बना रहे हैं तो ऐसा ही बन रहा इट ओ हो गया। तो ज्यादा परेशान नहीं होना है। ऐसे करके कहीं बना दो, बस 62 डिग्री पे बना दो, चलो। जब जूम करेंगे ना, तब आपको दिखाई देगा ये चीज। तो ये वाले पोर्शन पे देखो, ये वाले पोर्शन पे एक छोटा सा साइड यहाँ पे बन रहा है। ऐसे कर, बस हो गया। ये नहीं बन रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, दूसरा क्वेश्चन बना सकते हो। ये क्वेश्चन में डाटा थोड़ा बहुत ही गंदा दिया हुआ है। ठीक ना? है। यस सर। क्लास, ओके, बाय, टाटा। सर वो आ गया क्लास। वो लक्की नहीं है जी, अनलक्की लिखा हुआ है। फर्जी अनलक्की। कौन हो जी, आपका परिचय हाँ सर, बोलिए नेम चेंज करने के लिए। बताओ ना। कुछ भी डाल देता है। कुछ सर इमोजी भी। हाँ, हर चीज से वो कहता कौन। दादा दादी जी से नाम रखवाओ जी, दूसरे का कॉपी कर रहा है तुम। क्लास ब्लॉक कर देंगे तो बाबू फिर ज्वाइन नहीं कर पाएगा जी। क्लास ओके करते हैं, ठीक है।